डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है। तो आज के वीडियो में मैं एक-एक डिटेल बताऊँगी कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिससे आप डॉक्टर बन पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर दो तरह के होते हैं। पहला तो वो जो ह्यूमन बॉडी पे सर्जरी वगैरह करते हैं या मेडिसिन देते हैं, ह्यूमन के डॉक्टर होते हैं। दूसरे वो जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको भी आप डॉक्टर कहते हो। जो भी पीएचडी होल्डर्स होते हैं, उनको भी आप डॉक्टर कहते हो। तो पहला डॉक्टर तो वो जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो, बीमारियों का पता लगाए और बीमारियों को क्योर करने के लिए मेडिसिन प्रोवाइड करे, सर्जरी करे, तो वो होता है आपका नॉर्मल डॉक्टर। और एक होता है पीएचडी होल्डर डॉक्टर, जो पीएचडी करने के बाद बनते हैं। दोनों के बारे में मैं आज के वीडियो में ही आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात, क्लास 12th 11th एंड 12th आपको बायोलॉजी से करना पड़ेगा अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो। तो पीएचडी वाले की बात लास्ट में करेंगे, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर आप नॉर्मल डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको 11th और 12th बायोलॉजी फील्ड से करना पड़ेगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते हैं एंड आपका मिनिमम 50 to 55% होना चाहिए। कैटेगरी वाइज ये थोड़ा परसेंटेज वैरी करता है, पर इतना कम से कम आपका होना चाहिए, तभी जाके आप डॉक्टर बन सकते हो। दूसरी बात, डॉक्टर बनने के लिए आपको कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जैसे कि आप दे सकते हो नीट का एग्जाम। नीट का एग्जाम एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हो। अदर भी मेडिकल कोर्सेज के एग्जाम हैं, पर उनसे आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे, आप डॉक्टर नहीं कहलाओगे। बहुत सारे मेडिकल फील्ड के एग्जाम हैं, लेकिन नीट ही एक ऐसा एग्जाम है जिसको देने के बाद आप एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इन सारे कोर्सेज में से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। एंड ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा। मार्क्स आते हैं, आप एग्जाम देते हो, आपके कुछ मार्क्स आते हैं, उस मार्क्स के आधार पे डिसाइड होता है कि आप इनमें से कौन सा डॉक्टर बनोगे, इनमें से कौन सा कोर्स करोगे। सबसे अच्छा एमबीबीएस माना जाता है, उसके बाद बीएएमएस, उसके बाद आता है बीडीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस। ओके, एंड लास्ट में आपके पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं, जिससे आप डॉक्टर नहीं बनते, लेकिन डॉक्टर के हेल्पर्स बनते हो एक तरह से। ठीक है, पैरामेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट रिलीज कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख सकते हो, पैरामेडिकल कोर्सेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीट का जो एग्जाम होता है वो कब दिया जा सकता है? नीट का एग्जाम आप क्लास 12th में हो या फिर पास आउट हो चुके हो, तब भी आप दे सकते हो। नीट का एग्जाम देने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार एग्जाम दे सकते हो। 25 साल तक पहले लिमिट थी, पर अब वो लिमिट हटा दी गई है। आप एग्जाम दे सकते हो आराम से, कोई लिमिट आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट, नीट का जो एग्जाम होता है टोटल 720 नंबर का होता है। एंड 720 नंबर में से अगर आप 600 नंबर तक ले आ देते हो तो आपको एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है एंड आप 5 साल में पढ़ाई पूरी करके अपनी डॉक्टर बन सकते हो। एमबीबीएस का कोर्स 5 साल का होता है, प्लस इंटर्नशिप करना पड़ता है, यानी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है अदर हॉस्पिटल्स में जाके। तो इसको एवरेज आप 5.5 से 6 साल का कोर्स मान सकते हो। एमबीबीएस करने के बाद ही आप डॉक्टर कहलाओगे। एमबीबीएस जैसे ही आपका पूरा होता है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप डॉक्टर बन चुके हो। सेम टू सेम बीएएमएस, बीएचएमएस और जो आपका बीडीएस है, इसमें भी 4.5 से 5.5 साल का ये कोर्स होते हैं सारे के सारे। अगर इनमें से किसी पे भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा, तो आप मुझे बताना, मैं आपको उस पे वीडियो बना के दे दूंगी। बीएमएस से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है। सबसे पहला ही लिंक पे आप क्लिक करोगे, सारे वीडियोस मेडिकल एग्जाम के आ जाएंगे जो भी मैंने बनाया। और कोई वीडियो आपको चाहिए होगा तो आप बता देना। आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो आप डॉक्टर बन गए, अच्छी बात है। लेकिन आप चाहते हो कि स्पेशलिटी डॉक्टर बनो, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बनो, जैसे होते हैं कोई हार्ट का डॉक्टर हुआ, कोई न्यूरोलॉजिस्ट हुआ, अलग अलग कैटेगरी के डॉक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए आपको एमबीबीएस के बाद मास्टर्स कोर्स करना पड़ता है, जैसे कि एमडी, एमएस, ये आपको करना पड़ता है, जो कि अगेन आपको एग्जाम देना पड़ता है नीट पीजी का, तब जाके आपका वो निकलता है एंड उसके बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आप सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर कहलाओगे, स्पेशल डॉक्टर कहलाओगे, जैसे कि हार्ट के डॉक्टर या किसी भी चीज के स्पेशल डॉक्टर आप कहलाओगे। आपके नाम के आगे स्पेशलिस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये कोर्सेज कर सकते हो। उसके आगे भी सुपर स्पेशलिटी, डबल स्पेशलिटी के कोर्सेज चलते हैं। एक तो स्पेशलिटी होता है, दूसरा सुपर स्पेशलिटी।
एमबीबीएस के बाद भी 2 अदर डिग्री होती हैं, आप चाहो तो वहाँ तक जा सकते हो या फिर सिर्फ एमबीबीएस करोगे तब भी आप डॉक्टर बन जाओगे। ओके, नेक्स्ट, एमबीबीएस करने के बाद पैसे कितने मिलते हैं? सैलरी भी तो मायने रखती है। तो मैं आपको बता दूँ, एमबीबीएस आप करोगे तो गवर्नमेंट डॉक्टर तो 30 से 40,000 या मैक्सिमम 50,000 तक कमाते हैं। और अगर आप एम्स के डॉक्टर बनते हो, एम्स एक मेडिकल कॉलेज होता है, अगर आप एम्स से पढ़ते हो और वहाँ से डॉक्टर बनते हो तो आपकी सैलरी 1 लाख से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करते हो, एक्स्ट्रा अपना क्लिनिक खोलते हो तो आप लाखों में कमाते हो, कोई उसका हिसाब नहीं है आप कितना कमा लो। आप कितना अच्छा डॉक्टर बन के दिखाते हो वो आपके ऊपर है। आपके जितने ज़्यादा लोग आपके पास आएँगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो डॉक्टर्स की अर्निंग असीमित होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं बताई जा सकती। ये डिपेंड करता है आपके स्किल पे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारा नीट नहीं निकला और हम मेडिकल फील्ड में चले गए, तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद आपके पास पैरामेडिकल कोर्सेज़ का ऑप्शन होता है। आप जब भी 12th में हो, आप नीट के लिए डिसाइड करो तो साथ में आपको 3 फॉर्म ज़रूर भरने चाहिए। पहला नीट, दूसरा सीयूईटी, तीसरा सीपी नेट, या आप जिस स्टेट से हो वहाँ का पैरामेडिकल एग्ज़ाम। जैसे वेस्ट बंगाल से हो तो डब्ल्यूबी, जेईई होता है। ऐसे ही अलग-अलग स्टेट में पैरामेडिकल के अलग-अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो ये 3 आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तो ये 3 फॉर्म आप भरोगे तो किसी ना किसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका साल बर्बाद नहीं जाएगा। पर अगर आप डेडिकेटेड हो एमबीबीएस करने के लिए ही, तो आप ड्रॉप लेके भी प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ती है और कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है। 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो, और भी एक्स्ट्रा लगाने के लिए आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको अच्छा बूस्ट अप देगी। लेकिन अगर आपकी ये तीनों एनसीईआरटी तैयार है बढ़िया से 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना ही सिलेबस है, बहुत सीमित सिलेबस है, ईज़ी सिलेबस है, लेकिन थोड़ा बड़ा है, इसीलिए लोगों को दिक्कत होती है और कॉम्पिटिशन ज़्यादा है इसलिए दिक्कत होती है, वरना नीट एग्ज़ाम बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नीट को साइड में करते हैं, अब आते हैं पीएचडी वाले डॉक्टर की। वो आप कैसे बन सकते हो? उसको आप एक तरह से साइंटिस्ट कह सकते हो। पहली बात तो ये, उसके लिए आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड उसमें सैलरी आपको थोड़ी देर से मिलेगी, डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। सबसे पहली बात, आप 12th पास आउट करोगे, आप चाहे जिस स्ट्रीम से 12th पास आउट करो, चाहे आप आर्ट से करो, मैथ से करो, आप बायोलॉजी से करो, किसी भी फील्ड से आप पास करो 12th, आप डॉक्टर बन सकते हो पीएचडी वाले। ठीक है? कैसे? आप 12th पास आउट करोगे, फिर अपने ही फील्ड में ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। जैसे मान लो अगर आपने आर्ट से पास आउट किया या फिर आपने साइंस से ही किया, बाद में चल के बीए ले लिया आपने। तो बीए करने के बाद आप उसी अपने ही सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में एमए करना, एमए करने के बाद आप पीएचडी करोगे और पीएचडी करने के बाद आप डॉक्टर कहलाओगे। भले ही आपने हिंदी पढ़ी हो, इंग्लिश पढ़ी हो, मैथ पढ़ी हो, आपने जूलॉजी पढ़ी हो, बॉटनी पढ़ी हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, उससे मतलब नहीं है। जब भी आप पीएचडी कर लेते हो तो आप डॉक्टर कहलाते हो। ओके, सो आप पीएचडी कोर्स कर सकते हो। पीएचडी कोर्स करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे एग्जाम्स होते हैं एंड इसमें पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, जिसमें अगेन लाखों की इनकम होती है आपकी। पर ये एक लंबा प्रोसेस है, लोग इसमें थोड़े बोर भी हो जाते हैं, तो आप अपना डेडिकेशन बना के रखना तभी इस फील्ड में जाना। एंड इससे आप टीचर भी बन सकते हो, इससे आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, इससे आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो, इससे आप रिसर्चर भी बन सकते हो। ये 4 तरह की चीज़ें इसमें बन सकते हो आप, या फिर इससे रिलेटेड आप जॉब भी कर सकते हो, कहीं आपका प्लेसमेंट भी लग सकता है, आप जॉब भी कर सकते हो किसी कंपनी में। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं पीएचडी वाले डॉक्टर के लिए और नीट वाले डॉक्टर के लिए। इनमें से किसी भी बात से रिलेटेड कोई भी आपका छोटा-सा भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उससे रिलेटेड अगेन डिटेल में वीडियो बना दूँगी आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर व्हाटएवर एग्जाम्स यू आर गोइंग टू गिव एंड अपना गोल, करियर डिसाइड करके रखो ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। ओके, बाय, टेक केयर।